हेलो दोस्तों, चलो पढ़ लेते हैं आज बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। बैठ के आराम से अपने अपने घर और इस प्रोसेस में साथ में रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, मैंने बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बहुत चीजें सुनी है। बहुत लोग बोलते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऐसा है, बार बेंडिंग शेड्यूल वैसा है। मैं पूछ रहा हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल कैसा है? आपको भी नहीं पता? आइए मैं जो उससे बता रहा हूँ वैसा है। कैसा? एकदम बिल्कुल सिंपल, आसान, चिंदी जैसा है, समझने के लिए बहुत इजी है। अब सबसे पहले जान लो कि बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या। बच्चों को यही नहीं पता होता कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है। बता देता हूँ। आपके बिल्डिंग में कौन से आरसीसी मेंबर्स होते हैं? आरसीसी यानी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार इंसर्ट किए गए ऐसे कौन से मेंबर होते हैं? हम ऊपर से इनलिस्ट करना चालू कर देते हैं। पहला होता है स्लैब। दूसरा, स्लैब के नीचे क्या प्रोवाइड किया जाता है? बीम। फिर उसके बाद आता है कॉलम, फिर फुटिंग लास्ट में। और आपने देखा होगा डोर के ओपनिंग्स के ऊपर और विंडोज के ओपनिंग के ऊपर और एक चीज रहती है जो आरसीसी रहती है, वो लिंटेल होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है? लिंटेल होती है। तो ये जो मेंबर्स है इसमें स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। स्टील रेनफोर्समेंट मतलब स्टील के बार्स, उनकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल होता है। जैसे कि अगर आपने स्लैब का स्टील रेनफोर्समेंट निकाल लिया, कितना स्टील लग रहा है, तो आप बोलोगे मैंने स्लैब का बीबीएस बना दिया। इतना ही इजी है। ये बात पहले मन में दिमाग में बिठा दो। अब वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्टार्ट टू एंड देखना। आपको बीबीएस समझ में आए ये मेरी जिम्मेदारी। चलिए तो वन बाय वन समझ लेते हैं। पहला स्लैब। स्लैब के ऊपर चलते हैं। तो मैं पहला समझने के लिए ले रहा हूं स्लैब। अभी स्लैब को समझ लेंगे। पहले तो मुझे बताइए स्लैब दिखता कैसा है? आंख बंद करके इमेजिनेशन होना चाहिए आपको कि ऊपर से देखूंगा तो स्लैब कुछ इस प्रकार दिखता है ना। एक ही रूम का स्लैब ले रहे हैं हम। डन। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको स्लैब दिख रहा है। तो इसमें रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है ये देख लो। जो ये शॉर्ट स्पैन होता है इसको हम पहले तो एलएक्स बोलेंगे, और ये जो लॉन्ग स्पैन है इसको हम एलवाई बोलेंगे। डन। ये बेसिक चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो इस शॉर्ट स्पैन के अलोंग जो बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, बेंट अप। इनको मेन स्टील बार बोलते हैं। एक बार इधर बेंट हो गया तो दूसरी बार इधर बेंट होगा, तीसरी बार इधर जाके बेंट होगा। अल्टरनेट बेंट अप होता है, मेन बार्स बेंट होते हैं। ये हुआ अलोंग द शॉर्ट स्पैन। तो शॉर्ट स्पैन के अलोंग आपका मेन स्टील प्रोवाइड किया जाता है, ये दिमाग में भर दो। दूसरी बात, दूसरे तरीके का इसमें और एक स्टील होता है, वो मैं रेड पेन से दिखाता हूं। वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, मैं इसको नाम भी दे देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ओके, और पहला जो था अलोंग शॉर्ट स्पैन, उसको मैं नाम देता हूं मेन स्टील। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्लैब में दो ही तरीके के स्टील प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बोला जाता है। आपका नोटबुक होगा, उसके हेडर में लिख के रखना, अलोंग द शॉर्ट स्पैन मेन स्टील होता है और अलोंग द लॉन्ग स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है। बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्लैब का डिटेलिंग देखने के बाद एक बात तो दिमाग में बैठ गई बड़े आराम से कि हमें मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कैलकुलेशन करना है, कितने लग रहे, तो मेरा बीबीएस रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन कैसे कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिटी का ये देख लेते हैं। पहला मैं बात करता हूं मेन स्टील का। देखिए
पहला कौन सा स्टील है? मेन स्टील। कोई बात नहीं, मेन स्टील की बात कर रहे हैं हम। अब मेन स्टील का लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, यानी क्या? एल, लेंथ यानी एल इज इक्वल टू, अब कैसे निकालते हैं लेंथ? देखिए ये एलएक्स पूरा स्पैन है, ठीक है, एलएक्स, बट उसमें ना यहाँ पे साइड पे कुछ कवर छोड़ा जाता है, दोनों साइड पे कवर, क्लियर कवर छोड़ा जाता है। वो मान के चलना है आपको 15 mm, वो न्यूमेरिकल में बताऊंगा, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो दोनों साइड से कवर माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो -2 इंटू कवर, ओके। फिर उसके बाद ये जो मेन स्टील है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम भी निकाल लेता हूँ उसका, तो आप समझ जाओगे। ये ऐसा बेंट अप एक साइड, यहाँ पे ऐसा हुक भी बनाया जाता है उसका। अब आसान होगा इसकी लेंथ निकालना। अब मैंने क्या कहा, टोटल स्पैन में से दोनों साइड का कवर माइनस करना पड़ा, फिर उसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है? ये जो हुक लेंथ देख रहे हो ना, दोनों साइड है, वो ऐड करनी पड़ेगी। एक साइड की होती है 9D और दूसरे साइड की भी होती है 9D, तो दोनों साइड इसके लिए 2 इंटू 9D की जगह मैं 5 लिखता हूं, D यानी या 5 यानी क्या? डायमीटर ऑफ दिस बार। अगर डी लिखूंगा तो वो डेप्थ से मेल खाएगा और कंफ्यूजन होएगा, इसके लिए यहाँ पे डायमीटर के लिए 5 यूज किया। अब ये लेंथ ऐड कर दी, ये भी लेंथ ऐड कर दी, अब बचा ये बेंट अप वाला लेंथ ऐड करना। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बेंट अप वाला लेंथ, है ना? बेंट अप एक ही जगह पे है, तो इसका एडिशन, अगर ये बार 45 डिग्री में बेंट अप है तो आपको ऐड करना पड़ेगा 0.42 इंटू डी। अब आप पूछोगे कि सर ये डी क्या होता है? डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब होती है, ध्यान से सुनना। हो गया ये आपका लेंथ कैलकुलेशन करके आराम से हो गया। अब समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ मेन बार्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मेन बार्स यानी ये बार्स कितने लगेंगे। देखिए नंबर ऑफ मेन बार्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है एकदम सिंपल, क्या होगा? देखिए ये जो स्पैन है इसके अलोंग ये नंबर ऑफ बार्स डालेंगे ना, तो क्या होगा? ये देखिए इसके अलोंग LY माइनस दोनों साइड का कवर यानी 2 इंटू कवर अपॉन स्पेसिंग। ये स्पेसिंग आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ मेन बार्स का फॉर्मूला है लॉन्गर स्पैन यानी LY माइनस 2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, इतना सिंपल है। डन। तो यहां पे हमने मेन स्टील का लेंथ और उसके कितने नंबर्स लगेंगे ये निकाल दिया, बहुत इजी था। अब दूसरी चीज की बात करते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो बी ऐसा मैं नंबर डाल रहा हूं यहां पे, और उसका डिटेलिंग कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दिखता कैसा है उसका पहले डायग्राम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड हुक है ना, कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो वही सेम चीज करेंगे, पहले लेंथ और बाद में नंबर ऑफ में डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ये निकालेंगे। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी L इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग द लॉन्गर स्पैन रखा जाता है, यानी क्या होगा? टोटल LY इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये जो बार है ये यहां तक है, तो दोनों साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम कवर बोलते हैं, वो कवर माइनस करना पड़ेगा, यानी -2 इंटू कवर प्लस, बस अब एक चीज को ऐड करना रहेगा हमसे, वो है
ये हुक लेंथ, और आपको अच्छी तरह से पता है एक हुक की लेंथ कितनी होती है, 9 फाई, इतनी 9 फाई यानी क्या, 9 इंटू इस बार का डायमीटर जितना है वो, तो प्लस इधर का एक उधर का एक, यानी 2 इंटू 9 फाई, तो ये आगे जाके आप 18 फाई लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने ये लास्ट में 0.43 डी ऐड किया था, यहाँ पे करोगे कि नहीं, नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा ये बेंटअप है, यहाँ पे कोई भी बेंटअप नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, इसके लिए वैसा ही रखो, इतना ही कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहाँ पे 18 फाई यूज करेंगे बाद में डायरेक्टली, यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि दोनों तरफ का हुक लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है। ओके दैट्स इट। अब ये लेंथ का हुआ, फटाफट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इज इक्वल टू, बड़ा ही आसान, जैसे यहां पे किया था वैसे यहां पे भी करेंगे। देखिए नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऐसे डालेंगे ना, तो इसके लिए Lx माइनस, यानी क्या, शॉर्टर स्पैन माइनस दोनों साइड का कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। बात को प्रैक्टिकली समझिए, देखिए डायग्राम में, ये देखिए ये Lx है, इधर साइड में कवर छोड़ देंगे और बचे हुए स्पेस में ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालेंगे, तो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा उससे डिवाइड करोगे और उसमें एक ऐड कर दोगे। हाँ यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, मेन बार में भी एक ऐड करना पड़ता है, देखिए है ना, एक एडिशनल बार फॉर अ सेफ्टी पर्पस आप ले लेते हो। तो कुछ इस तरीके से स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते ये प्रोसीजर है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा, बट उससे पहले ये डिटेलिंग अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपका न्यूमेरिकल वाला काम बहुत आसान बन जाएगा। ओके आई होप अगर आपको ये समझ में आया है तो दोस्तों, अगर समझ में आया है, पसंद आया वीडियो तो ही लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।